भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, ये चारों ही देश एक साथ मिल जाए तो व्यापार में एक बड़ा इजाफा हो सकता है, क्योंकि इन सभी देशों में चाइना से बहुत ज्यादा आयात होता है। यानी कि ये चारों देश चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन क्या हो अगर ये चारों देश आपस में ही कनेक्ट हो जाए और एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके एक दूसरे के साथ ज्यादा ट्रेड करें, तो इससे इन देशों का भी फायदा है। साथ ही साथ चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी को काउंटर करने के लिए ये छोटे देश भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए नजर आएंगे। नहीं तो ये छोटे देश आर्थिक रूप से छोटे ही रह जाएंगे और चाइना जैसा बड़ा आर्थिक शक्ति और मजबूत होता जाएगा। और इसीलिए भारत, नेपाल, बांग्लादेश ने एक MOU पर साइन किया है, जो कि है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल यानी कि BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट MVA। और इसका मकसद है इस रीजन में ट्रेड यानी कि आयात और निर्यात को एक बड़ा बूस्ट देना और एक बड़ी कनेक्टिविटी देना, जो कि इन चारों ही देशों की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। क्योंकि चाइना आमतौर पर बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं जिनको अपने देश में आयात करता है, तो इससे इन देशों का फायदा तो बहुत कम है। लेकिन इन देशों को चाइना अपने प्रोडक्ट्स बेचता बहुत ज्यादा है और चाइना के पास इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि उसको किसी देश की जरूरत ही नहीं है। जबकि ये सभी देश चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, छोटे से लेकर एक बड़े सामान तक। और इसीलिए कनेक्टिविटी की जा रही है जिससे इन चारों देश में आर्थिक रूप से एक अच्छा ट्रेड हो, जिससे इन चारों देशों का फायदा हो और सिर्फ एक की ही झोली में ट्रेड का सारा मुनाफा ना जाए। हाल ही नेपाल और चाइना के ट्रेड को लेकर बात करें तो नेपाल से बहुत रॉ मटेरियल है जो कि चाइना में जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उन्हीं के प्रोडक्ट अच्छे बनाकर उसे महंगे दामों पर वापस नेपाल और दुनिया भर की और देशों में बेचा जाता है। लेकिन इनमें भी बहुत समस्या है। नेपाल से कई महीनों से चाइना ने बॉर्डर से रॉ मटेरियल लेना भी बंद कर दिया है, यानी कि एक अनडिक्लेयर्ड ट्रेड का स्टॉप करना, जो कि नेपालियों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, जो कि व्यापार करते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान है इसका। और इसका हवाला सीधे सीधे सिर्फ कोविड को दिया गया और ये ट्रेड अभी तक की बहाल नहीं हो पा रहा है और इसमें कई अड़चने आ रही है, जो कि सीधे तौर पर देखने को मिलता है ट्रेड ना करने की मंशा। और नेपाल का सिर्फ एक देश पे डिपेंड करना ये नेपाल के लिए मुश्किल बना रहा है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सभी देशों के साथ रास्ते खुले। लेकिन चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कभी रुकती नहीं, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल का एक बहुत बड़ा चेन है, तो उसके पास रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, जिसके चलते नेपाल के व्यापारियों ने भी बहुत बार सवाल उठाए कि चाइना बॉर्डर्स क्यों नहीं खोल रहा है जिससे हम निर्यात कर सके। और इसका असर नेपाल की इकोनॉमी पर पड़ता है। और वहीं अगर नेपाल के लिए भारत, भूटान, साथ ही साथ बांग्लादेश के भी रास्ते खुल जाए तो रॉ मटेरियल से लेकर कई और प्रोडक्ट्स नेपाल इन देशों में बेच सकता है और वैसे ही सारे देश मिलकर एक दूसरे को सामान बेच सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए इस पर MOU साइन हुआ है। भारत नेपाल में तो आराम से ट्रेड हो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस के तहत ये ट्रेड भी जल्दी हो जाएगा। साथ ही साथ ये ट्रेड बांग्लादेश और भूटान से भी उतनी ही जल्दी हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि BBIN कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि SAARC में भी उठाया गया था। लेकिन ये समिट 2014 में उस समय नेपाल में हुई थी, जहां पर पाकिस्तान ने इसका अपोज किया था, यानी कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इसको अप्लाई किया जाए। साथ ही BBIN प्रोजेक्ट को एक सेटबैक भी मिला था जब भूटान ने टेम्परेरी इससे आउट होने की बात कही थी, क्योंकि इसको भूटानी पार्लियामेंट में अप्रूवल नहीं मिला था MVA के लिए, मोटर व्हीकल एक्ट्स के लिए। क्योंकि भूटान काफी ज्यादा नेचर से जुड़ा है और भूटान में इतनी कोई मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होती, तो भूटान ने एक स्टेप बैक लिया कि हम इसमें अभी एंटर करने की सोच रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो MOU अभी साइन किया गया है उसमें इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल BBIN MAV की मीटिंग में शामिल हुए थे, जो कि मार्च 7 से लेकर 8 को ही। साथ ही साथ यहाँ पर भूटान भी था इस मीटिंग में ऑब्जर्वर के तौर पर, यानी कि अभी भूटान एनालाइज कर रहा है कि वो इस चीज को अपने देश में लागू करे या ना करे। और इसको लेकर उनकी पार्लियामेंट में कुछ रेक्टिफिकेशन होने हैं और कुछ बातें होनी है, जिसके बाद ही इसको वो एग्री कर पाएंगे। अब दोस्तों ये BBIN MVA कैसे गेम चेंजर हो सकता है, तो इसके फीचर्स में यह है कि ये इंपॉर्टेंस देगा कैसे तेजी से ट्रेड किया जाए इन सभी देशों के बीच में। साथ ही साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़े, यानी कि बांग्लादेश को अगर नेपाल से कुछ ऑर्डर करना है तो वो चुटकी बजाते ही हो जाए और तुरंत उस सामान को ट्रक में लाद कर सीधे एक रूट से अप्रूव किया जाए और उसको कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं, उस रूट के जरिए वो आसानी से और तेजी से बांग्लादेश पहुंच जाए। अब इससे होगा ये कि सामान भी जल्दी पहुंचेगा। साथ ही साथ नेपाल और बांग्लादेश के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है और ट्रकों से ये चुटकियों में पहुंच सकता है, साथ ही साथ सस्ते दामों पर भी पहुंच सकता है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन साबित होगा। दोस्तों आपको बता दो कि BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के तहत पैसेंजर, साथ ही साथ पर्सनल, साथ ही साथ कार्गो व्हीकल
इन चारों ही देशों में आसानी से मूव कर सकेगा। तो इन चारों ही देशों के पास अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने का भी एक अच्छा समय है। तो कैसी लगी आपको अपडेट, आपकी क्या इस पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। NI न्यूज।